नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेंशन की वजह से होने वाले सर दर्द के बारे में। दोस्तों, सर दर्द कई तरह का होते हैं, कई किस्म का होता है, इसके कई कारण होते हैं। अगर सही किस्म को जानकर, सही कारणों को जानकर इलाज किया जाए तो इलाज करने में बहुत आसानी हो सकती है। तो जैसा कि सर दर्द में दो तरह का होता है, साधारण सर दर्द होता है, असाधारण सर दर्द होता है। तो असाधारण सर दर्द जो होता है, इसके पीछे कई गंभीर प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, ब्रेन की जो नसें ब्लॉकेज हो सकती है। तो इसका इलाज घर पर नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक सर दर्द साधारण सर दर्द होता है, जैसे कि माइग्रेन पेन होती है, टेंशन की वजह से सर दर्द होती है, या फिर खांसी जुकाम के कारण सर दर्द होती है, या हम किसी पेन किलर का जो है रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उसके हैप्चुअल हो जाते हैं, जब उसको छोड़ते हैं तो फिर भी जो सर दर्द हो जाता है, या फिर कई बार आंखें कमज़ोर होने की वजह से सर दर्द हो सकता है। तो टेंशन वाले सर दर्द की अगर बात करें तो इससे हमारे सर के दोनों तरफ एक प्रेशर सा बन जाता है, और ये दो तरह का होता है। एक एपिसोडिक पेन कहते हैं, दूसरी को हम क्रोनिक पेन कहते हैं। एपिसोडिक जो पेन होती है, ये एक आध घंटे में थोड़ा सा हल्का फुल्की मेडिसिन खाने से अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन जो क्रोनिक सर दर्द होता है, ये घंटों की बजाय ये दिनों तक रह सकता है, 8 दिन तक रह सकता है, 10 दिन तक रह सकता है, 15 दिन तक रह सकता है। तो लक्षणों के बारे में अगर बात की जाए तो ये सर दर्द हमारे दोनों तरफ से होता है, और ये जो सर दर्द है हम अक्सर हमारी बैक से शुरू होता है, और इसका असर हमारे कंधों पर पड़ता है, हमारी गर्दन पर पड़ता है, और खोपड़ी और माथे में दोनों तरफ दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इसका असर हमारी आँखों पे भी पड़ता है, हमारी नींद भी इससे डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर ऐसे लक्षण आप में हैं तो आप ये समझ लो कि आपको टेंशन पेन के आप चपेट में आ चुके हो। तो कारणों के बारे में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा चिंता करना, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये कैसा होना चाहिए था, ये क्यों नहीं होना चाहिए था, ऐसा जब प्रेशर हम अपने दिमाग पे डालते हैं तो ये हमारे जो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे टेंशन पेन का कारण बनता है। इसके अलावा कंप्यूटर लैपटॉप पर घंटों काम करना, लगातार काम करना, इसकी वजह से हमारा जो ये सर दर्द जो होता है वो भी टेंशन वाला पेन ही माना जाता है। इसी तरह लगातार टीवी देखना, बिना रुके लगातार मोबाइल चलाना, और शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करना, स्मोकिंग एक लेवल से ज़्यादा करना, कैफ़ीन वाली चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना, बिना रुके ड्राइविंग करना, ये सब टेंशन पेन के कारण आ जाते हैं। तो उपायों के बारे में बात करें तो मैं आपको बहुत सिंपल उपाय बता देता हूँ। ज़्यादा तेज़ स्ट्रॉन्ग पेन किलर जो खाना है, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो उससे पहले हमें कुछ घरेलू उपाय अगर कर लें तो हमारी जो टेंशन वाली पेन है वो ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले जो इसमें उपाय है वो ये है कि आपको रिलैक्स रहना चाहिए, रिलैक्सेशन। तो इससे आपको क्या करना है, जब भी आप अपने काम धंधा से बेले होते हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स होना है। अपनी आँखें बंद करके आपको लंबी सांस लेनी है और कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत रहना है। इससे जो आपकी जो पेन है, टेंशन वाली जो पेन है, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह अपनी आँखों को आपको ज़रूर आराम देना है। जैसे आप घंटों कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस पे आपकी निगाह ज़्यादा लग रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, काम का एक स्टेप कवर होने के बाद आपको अपनी आँखों को बंद करके उसको रिलैक्स देना चाहिए, या फिर थोड़ा बाहर घूमकर अपनी आँखों को आराम देना चाहिए। इसी तरह पानी कम पीना, ये भी एक सर दर्द का कारण हो सकता है। तो आपको जब भी काम करना है, अगर ज़्यादा देर तक आपको काम करना है तो आप पानी अपने पास रखें और धीरे धीरे इसको पीते रहें। एक व्यक्ति के लिए एक दिन में 1 से 4 लीटर तक पानी पीना ज़रूरी होता है। मसाज जो है ये टेंशन पेन के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा। लगता है कि आपका सर भारी है या आपके सर में दर्द हो रहा है, तो ये आपका टेंशन पेन ही है। आपने किसी भी तेल से अपने सर में मसाज करवानी है, और अपनी आंखें बंद करके अपनी जो चिंता आपको अगर कोई है भी है तो थोड़ी देर के लिए भूल जाना है,
और आपने मसाज करवाते करवाते अपने सर को आराम देने की कोशिश करनी है। इससे भी जो आपकी टेंशन पेन है ये बिना दवाई अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ड्राइविंग का काम करते हैं, घंटों ड्राइविंग आपको करनी पड़ती है, तो आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स जरूर लेना चाहिए। गाड़ी को रोककर आपको जो है वो अपनी आँखों को जो आराम है ज़रूर देना चाहिए। तो इस तरह से अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी हेल्थ वीडियोस होती हैं मेरी, तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।